6 जून 2023 का ये वाक्य आप सबके सामने रखने वाला हूँ, जिसमें एक लड़की होती है, अपने घर पर अकेली अपने बिस्तर पर सो रही होती है। उसके माता पिता किसी काम से बाहर गए थे, मतलब कि घर में कोई भी नहीं था। तभी अचानक उसका भाई घर पर आता है और अपने माता पिता को आवाज़ लगाता है। घर पर कोई नहीं होने के कारण कोई रिस्पॉन्स उसे नहीं मिलता है। तब वो देखता है कि बिस्तर पर उसकी बहन अकेली सो रही है। तो वो जाता है, डायरेक्ट अपने बहन के साथ में लेट जाता है और उसके शरीर के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। ये देखकर, इधर उधर छुआ-छुअन देखकर उसकी बहन की आंख खुल जाती है और अचानक से अपने भाई में धक्का देकर दूर कर इस बात का उसकी बहन विरोध करती है। कहती है कि मुझसे दूर रहो, अन्यथा मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। उसका भाई, जो कि पहले ही कंफर्म करके आया था कि घर में कोई है ही नहीं, उसका भाई उसे जबरन बिस्तर पर पटक लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। उसकी बहन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। वो इतने ज़ोर से चिल्लाती है कि आवाज़ घर से बाहर निकलती है और मोहल्ले वाले घर में आकर इकट्ठे हो जाते हैं। मोहल्ले वालों के सामने बहुत देर से चीख रही थी, रो रही थी और एक ही बात की रट लगाए रखी थी उसकी बहन कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरी बहन के पास छोड़ा, मुझे अब इन लोगों के साथ में रहना नहीं है। मोहल्ले वालों ने जब उसका कारण पूछा कि क्या कारण है कि तुम इतना ज़्यादा डरी हुई हो, तो जब वो लड़की रो रो कर अपनी आप बीती सुनाती है, यकीनन आप भी सुनेंगे तो आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरके है और आरके इन्फो के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन समाज में रिश्तों को बनाए रखना ज़रूरी है, इस पर्पज़ से वीडियो डाली जा रही है। जब वो लड़की अपनी रो रो कर कहानी आप बीती सुनाना शुरू करती है तो कहानी पहुंचती है 2012 में, जब एक ही घर से पति और पत्नी दोनों का देहांत हो जाता है अचानक किसी कारण से, और बचते हैं परिवार में केवल 2 लड़कियां और उनकी दादी, जिसमें से एक लड़की की उम्र होती है मात्र 6 साल और दूसरी लड़की थोड़ी सी बड़ी होती है। अब उस घर का चलना चलाना बहुत मुश्किल हो गया, खाने तक के लाले पड़ गए क्योंकि करने वाला कोई नहीं है। बुजुर्ग दादी घर में रह गई हैं और उन बच्चियों की परवरिश कैसी होगी, इस बात को दादी बहुत ज़्यादा टेंशन में लेकर चल रही थी। उनकी परेशानियां, उनकी दिक्कतें मोहल्ले वालों से देखी नहीं जा रही थी। सभी लोग उनके लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन तभी एक पास की कॉलोनी से, जिसे जेल चौक कॉलोनी बताई जा रही, वहाँ से एक अख्तरी बेगम आती हैं, दादी के साथ बैठती हैं और उनसे कहती हैं यदि आप इजाज़त दें तो ये छोटी बच्ची को मैं अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक लड़का है और अब हमारे पास बच्चा हो ही नहीं रहा है। लाख प्रयास करने के बावजूद भी अगर ये उसके साथ रहेगी तो उसे एक बहन भी मिल जाएगी और हमें एक बच्ची और मिल जाएगी, जिसकी हम परवरिश करेंगे, हम पालेंगे, पोसेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और जो वो बनना चाहे बनवाएंगे। ये सुनकर दादी के चेहरे पर हंसी खिल जाती है और खुशी खुशी इस बात की इजाज़त दे देती है। जो अख्तरी बेगम होती हैं, बच्ची को लेकर चली जाती हैं। अब वहाँ पर उसके लिए एक भाई भी मिल गया और वो बहन दोनों ही साथ में खेल कूद कर बड़े हुए और जैसे जैसे वो जवान होने लगे, लड़की की उम्र करीब 16 साल हो जाती है और लड़का उससे करीब थोड़ा सा बड़ा था। तो लड़का अपनी नीयत को कंट्रोल में नहीं कर पाता और कभी कभी गलत तरीके से उस लड़की को खेल खेल में पकड़ लेता था। लड़की इस बात का विरोध कर देती थी तो लड़का सॉरी बोलकर छोड़ भी देता था, लेकिन ये सब चलता रहा। धीरे धीरे करके थोड़ा सा समय और बीता। एक दिन फिर से अचानक घर में कोई नहीं था। लड़की नहाने के लिए अपनी बाथरूम में जाती है और वहाँ पर अपना जो भी वो जिस तरह से नहाती है वो अपनी कर रही थी। लड़के ने क्या किया, मौका देखकर अपने मोबाइल में पूरा का पूरा वीडियो उसके नहाने का निकाल लेता है। ये इस कहानी का वो मोमेंट है जहाँ से पूरी की पूरी परेशानियां, दिक्कतें खड़ी होती हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कुछ समय और बीतता है, उसके बाद में मौका देखकर एक दिन फिर घर में कोई नहीं होता है। जब वो अपनी बहन को वो वीडियो दिखाता है उसके नहाने वाला, तो लड़की वीडियो देखकर शर्मसार हो जाती है, रोने लगती है और वीडियो को हटाने की गुहार लगाती है। लड़का एक ही बात कहता है, वीडियो हटाने की एक ही शर्त रखता है कि उससे तुम्हें जो है मेरे साथ एक बार गंदा काम करना पड़ेगा, बस एक बार करोगे फिर मैं हटा दूंगा। ये बोलकर लड़की ना चाहते हुए मजबूर हो जाती है और उसकी बाहों में टूट जाती है। लड़का, जिसका नाम अक्षय बाबू बताया जा रहा है, उस लड़के ने फिर उसके साथ ना कि वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए थे, उससे भी भयानक काम किया कि वो गंदा काम करते हुए उसने उससे भी भयानक वीडियो शूट किया, जिससे फिर वो जब चाहे तब उस वीडियो को डराकर, वीडियो को दिखाकर, वीडियो का डर दिखाकर उस लड़की को अकेले बुलाता और हर बार उसके साथ गंदा काम करने लगा। बच्ची बहुत सारी तकलीफ़ों को झेलते हुए, सब कुछ बर्दाश्त करते हुए समय के साथ चली जा रही थी और समय बीतकर पहुंचता है 2022 जून का महीना, जब अचानक उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है। वो अपनी अम्मी से बोलती कि अम्मी जान, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, जिसे मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। उसकी अम्मी डायरेक्ट उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाती है और वहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे कहते हैं कि बच्ची करीब 2.5 से 3 महीने की प्रेग्नेंट है। इस बात को सुनकर बच्ची तुरंत की तुरंत बेहोश हो जाती है लड़की, और वो बेहोश होते ही उसकी
उसकी अम्मी डॉक्टर से कहती है कि ये बच्चा हमें नहीं चाहिए, इसकी सफाई कर दो। डॉक्टर स्पष्ट कहते हैं ऑलरेडी 2.5 से 3 महीना हो चुका है, यानी कि बहुत लेट हो गया है। अब अगर हम सफाई करते हैं तो ऐसे में बच्ची की भी जान जा सकती है, जो लड़की है उसकी भी जान जा सकती है। तो फिर वहाँ पर वो डॉक्टर को चुप कराकर लड़की को लेकर घर पर वापस आ जाती है और वहाँ पर उससे पूछती है कि ऐसा तुम्हारे साथ कैसे हुआ। तो लड़की रोना शुरू कर देती है, रो रो कर शुरू से लेकर अभी तक की वो पूरी घटना बताती है जो उसके साथ हुई है। इस बात को सुनकर उसकी अम्मी अपने बेटे, जिसका नाम अक्षय बाबू बताया जा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा डांटती फटकारती है, लेकिन शायद उतना नहीं। यहाँ पर मैं कहूँगा कि यहाँ पर उसे जेल में भेजने की ज़रूरत थी, तब शायद उसे सीख मिलती, नहीं तो वो दोबारा ऐसा कृत्य और नहीं करता, जो कि आगे उसने किया है। इसी कहानी में मेंशन से सुनते जाओ। अब उसकी अम्मी जो है उस बच्ची को, उस लड़की को जो पुचकार कर मना कर कैसे भी करके घर में ही रखने लगती है। अब उसका पूरी तरह से आना जाना सब जगह पर बंद हो जाता है और धीरे धीरे समय बीतता है और उसकी प्रेगनेंसी के 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। उसके पेट में फिर से दर्द होता है, जो कि यहाँ पर डेट बताई जा रही है 2023 की। 2023 में उसकी अम्मी उसे पास के एक और हॉस्पिटल, जिसको नर्सिंग होम के नाम से बताया जा रहा है, वहाँ पर लेकर जाती है और वहाँ पर डॉक्टरों से कहती है कि इस बच्ची का डिलीवरी आपको नॉर्मली करना है और जो भी बच्चा पैदा हो उसे जहर का इंजेक्शन देकर आपको ख़त्म कर देना है। ये बात अकेले में होती है डॉक्टर से। तो डॉक्टर भी स्पष्ट कहते हैं कि अगर आप कोई बच्चा नहीं रखना तो कोई बात नहीं, बच्चा तो हम पाल लेंगे, लेकिन हम बच्चा ख़त्म नहीं कर सकते। तो वो उसे पैसे वैसे खिलाकर जो भी है बात को मना लेती है, ठीक है। और जो डिलीवरी होती है नॉर्मली होती है और उस लड़की को बता दिया जाता है कि तुम्हारा जो बच्चा हुआ है वो मरा हुआ पैदा हुआ था, तो वहीं पर उनको ख़त्म करवा दिया केस को, ठीक है। लेकिन असली बात यह है कि वो बच्चा मरा हुआ नहीं, उसकी एक बेटी हुई थी और वो डॉक्टरों ने अपने पास रख ली थी। उस लड़की को वो घर पर लेकर आते हैं। लेकर आने के बाद मनाकर पुचकार कर कैसे भी करके डराकर धमकाकर करंट लगाकर पीट कर उसे चुप कराए रखते हैं, मनाए रखते हैं। और एक दिन फिर से वही होता है कि दोपहर के टाइम पर जब वो लोग घर पर नहीं होते माता पिता, तब वो घर पर सो रही होती है और वो बाहर से आता है उसका भाई और घर पर आवाज़ लगाता है। घर पे कोई नहीं होने के बाद वो उस लड़की पर फिर से बदतमीजी यानी कि वही गंदा काम करने के लिए टूट पड़ता है। और वो लड़की बेचारी जो पहले ही बहुत सारी दुखों से तकलीफ़ों से जूझ रही थी, उसे पागलों की तरह चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं सूझा। जो वो पागलों की तरह चिल्लाना शुरू की तो मोहल्ले वाले घर में इकट्ठे हो गए और उसने रो रो कर एक ही बात कही कि मुझे अपनी बहन के पास जाना है। मोहल्ले वाले उसे उसकी बहन के पास ले जाते हैं और वहाँ पर रो रो कर ये सारी कहानी अपनी बहन को बताती है। बहन पास के पुलिस स्टेशन में जाकर ये सारी की सारी कहानी बताती है और पुलिस वाले भी इस केस को गंभीरता से लेते हैं। इस केस में करीब 9 लोगों का नाम लिखा गया है, जो कि अख्तरी बेगम, उसका पति राशिद और उसका बेटा अक्षय बाबू और नर्सिंग होम का संचालक संचालिका जो भी है, ठीक है। ऐसे करके 9 लोगों का नाम यहाँ पर दर्ज किया गया है और इस केस को हैंड ओवर कर रहे हैं हमारे SP सतपाल अंटल जी, जो कि इन्होंने प्रॉमिस किया है कि बहुत जल्दी इस लड़की को, इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा। दोस्तों मैं बस इतना से कहना चाहूँगा कि इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी की दिल की भावनाओं को ठेस पहुँचाना हरगिज़ नहीं है। बस इतनी सी विनती है कि अपने रिश्तों की मर्यादा को समझें और ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कई ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं, जो कि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी कि कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई हैं केवल एक गलती के कारण।